एक लड़का जो कि पुलिस वालों के साथ जा रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है, जिससे कि पुलिस वाले हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं। दूसरे दिन उसी लड़के को दूसरा पुलिस वाला ले जा रहा होता है, तीसरे दिन तीसरा पुलिस वाला ले जा रहा होता है। तो कोई क्या होता है, उसका क्या है, वीडियो बना लेता है। जैसे कि वो कभी जज के सामने खड़ा हुआ है, कभी सलाखों के पीछे है, कभी पुलिस की गाड़ी में जा रहा है, और उस लड़के के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। ऐसा लगता था कि उसे पुलिस का या जज साहब के उस फैसले का कोई डर नहीं है जो कि जज साहब उसके ऊपर लेने वाले हैं। और इस लड़के की मुस्कुराहट के साथ कोई इस वीडियो को नेट पर अपलोड कर देता है और उसके साथ साथ उसके नीचे एक कैप्शन लिख देता है कि ये लड़का वही है जिसने कि अपनी बहन के रेप करने वाले उस व्यक्ति की हत्या कर दी है जिसने कि इसकी बहन का रेप किया था। अब जैसे ही लोगों ने इसके नीचे का कैप्शन पढ़ा कि इस लड़के ने उस बलात्कारी की हत्या की है जिसने कि इसकी बहन का बलात्कार किया, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही इस लड़के की और भी वीडियो बनाते हैं और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड कर देते हैं। और दोस्तों, अब जो है इस लड़के की वीडियो जो है वायरल होना शुरू हो जाती हैं, और जिन जिन लोगों ने भी इस लड़के की वीडियो को देखा तो सभी लोग इसके नीचे कमेंट करने लग जाते हैं कि जो भी इस लड़के ने किया वो बिल्कुल सही किया। अपनी बहन के बलात्कार के आरोपी को इसने जान से ख़त्म करके सैल्यूट करने वाला काम किया है। ये लड़का तो तारीफ़ के काबिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम बस यही जानना चाहेंगे कि ये लड़का तारीफ़ के काबिल है या नहीं है, या जो वीडियो इसके ऊपर बनाई जा रही हैं वो वीडियो सही हैं या नहीं है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब का एक ज़िला लगता है कपूरथला, और यहीं का एक गाँव लगता है जिसका नाम होता है बिशनपुर जट्टा। मैं बात कर रहा हूं 28 अगस्त 2024 की रात 9 बजे के आसपास की। पुलिस के पास एक फ़ोन आता है जिसमें कि बताया जाता है कि लखनपुर रोड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जिसे कि किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है और काटा है। अब जैसे ही पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है तो तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को मारा गया था उसको वाकई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारा गया था। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत ही उस लाश को कब्ज़े में ले लेती है और उसके तुरंत बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के मन में बस यही सवाल था कि आखिर इस व्यक्ति को मारा किसने और ये व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है। तो पुलिस क्या करती है, इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और कईयों घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद में पुलिस आखिर में ये पता लगा लेती है कि ये लाश किसकी है। दरअसल दोस्तों, जो मरने वाला व्यक्ति था उसकी उम्र 50 साल की होती है, जो कि मजदूरी किया करता था और वो बिशनपुर जट्टा का ही रहने वाला था। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस को इस आदमी के बारे में पता चलता है कि ये कौन है, कहाँ का है, तुरंत ही इसके परिवार वाले को सूचित किया जाता है कि ऐसे ऐसे करके आपके घर के परिवार के सदस्य की लाश पाई गई है। अब परिवार के लोग तुरंत ही पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वालों, जो परिवार के लोग होते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब जो इनका लड़का होता है वो एक कहानी सुनाता है। अब उसकी कहानी सुनने के बाद कभी कभी तो हमें गुस्सा आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और कभी कभी अपने मन में लोग सोचते हैं कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। दरअसल दोस्तों, जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से ली गई है। और वो कहानी क्या है वो मैं आपको आगे भी बताऊँगा। दरअसल उसके लड़के ने कहा कि मुझे 2 लोगों के ऊपर शक है, जिसमें कि एक का नाम आकाशदीप उर्फ सोना है और दूसरे का नाम लवप्रीत है। अब पुलिस क्या करती है, इन दोनों की तलाश में जुट जाती है। दरअसल तलाश में जुटने की एक वजह थी। बात ये थी कि 2015 में एक लड़की का रेप हो जाता है और उस लड़की का रेप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हुआ होता है। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस आदमी ने उस लड़की का रेप किया था, उस आदमी का नाम कुछ और नहीं बल्कि ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद
वो उसे जेल भेज देती है। अब उधर लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो लड़की के पिता होते हैं वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाते और कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, बाप और बेटी की तो मौत हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जो ओमकार सिंह होता है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, उसकी चार्जशीट लगाती है और उसको जेल भेज देती है। और उसके बाद में उसके ऊपर केस चलता है और केस चलने के बाद अदालत उसे 10 साल की सज़ा देती है। अब होता क्या है, जो ओमकार सिंह होता है धीरे धीरे करके अपनी सज़ा काट ही रहा होता है, तभी अचानक से कोरोना काल आ जाता है। अब जब कोरोना काल चल रहा होता है तो पता नहीं क्या होता है कि अदालत शायद उसकी सज़ा को माफ़ कर देती है या कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से ये जेल से छोड़ दिया जाता है और वापस ये अपने घर पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इधर जो लड़की होती है जिसका कि 2015 में बलात्कार हुआ था और बलात्कार के बाद जिस लड़की की मौत हो गई थी और उसके बाद में उसके बाप की सदमे में मौत हो गई थी, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है लवप्रीत। जो लवप्रीत होता है वो इस बात को अपने मन में दबाए रखता है। दरअसल जब उसकी बहन का बलात्कार हुआ था और उसकी मौत हुई थी और उसके बाद में सदमे में उसके बाप की मौत हो गई थी, तो लवप्रीत को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि जो उसकी बहन का और बाप का हत्यारा है वो जेल से रिहा हो गया है और वो गांव में ऐसे ही आज़ाद घूम रहा है। तो लवप्रीत क्या करता है, एक मौके की तलाश में रहता है कि जैसे ही ये आदमी मुझे अकेला मिले और मैं इसकी हत्या कर दूं। अब आखिरकार क्या होता है, आखिरकार 28 अगस्त 2024 की शाम को वो व्यक्ति जब मजदूरी करके आ रहा होता है, शायद वो बाइक पे होता है, वो जब लखनपुर रोड से गुजर रहा होता है, तभी क्या होता है, जो लवप्रीत होता है वो अपने दोस्त के साथ गांव में खेत में छुपा होता है और उसके साथ में उसका जो दोस्त होता है उसका नाम होता है आकाश। ये तुरंत ही क्या करते हैं, वो पहले तो देखते हैं कि आसपास में कोई है या नहीं। वो तुरंत ही जैसे ही मौका पाते हैं वो अपने साथ धारदार हथियार लेके जाते हैं और वो तुरंत ही उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं और उसकी मौत कर देते हैं, यानी कि उसकी हत्या कर देते हैं। अब लवप्रीत क्या करता है, हत्या करके वहाँ से भाग जाता है। अब हत्या करके जब लवप्रीत भाग जाता है तो पुलिस उसको जैसे तैसे करके पकड़ लेती है। उसके बाद उसकी चार्जशीट लगाई जाती है और उसने हत्या का मामला कबूल भी किया था और उसके बाद में उसे जेल भी भेज देती है। दरअसल दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर जो एक बात फैलाई जा रही थी कि अपनी बहन के बलात्कारी की हत्या करने की वजह से लवप्रीत ने अपने जो बहन का बलात्कारी था उसकी हत्या कर दी है और उसके बाद में उसको जेल भेज दिया है, वो बात बिल्कुल सच फैलाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस कहानी का एक ट्विस्ट बताना चाहूँगा। जब लवप्रीत को जेल ले जाया जा रहा था तो पुलिस ने क्या किया था, लवप्रीत के चेहरे को अच्छी तरह से ढक दिया था, उसका कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं खींचने दिया गया था। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है तो पता चलता है कि एक लड़का होता है, वो पुलिस वालों कभी उसको एक हाथ को पकड़ के ले जा रहे थे तो कभी दूसरे हाथ को पकड़ के ले जाते हैं, कभी उसका वीडियो जेल की सलाखों के पीछे होता है तो कभी उसका वीडियो जज साहब के सामने खड़े होकर होता है और वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है और उसके नीचे कैप्शन में लिखा होता है कि इस लड़के ने अपनी बहन के बलात्कारी की हत्या की है, इसीलिए इसको पुलिस ने पकड़ा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि इस लड़के ने बिल्कुल सही किया, जिसने भी इसकी बहन के साथ बलात्कार किया था इसने उसकी हत्या करके बिल्कुल सही किया, क्योंकि पुलिस में क्या होता है, जो बलात्कारी होते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है, फिर उसके बाद केस पे केस चलता है। अब दोस्तों, मैं उस लड़के के बारे में एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। दरअसल इस लड़के के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चलता है ये जो लड़का है इसने कोई छोटा मोटा कांड कर दिया गया था। मई 2024 में इसने कोई छोटा मोटा कांड कर दिया था। तो इसने क्या है, एक अपना अकाउंट बनाया हुआ जिसका नाम था अब्दुल डिफॉल्टर। ये लड़का क्या करता है, जब भी इसकी पुलिस वाले इसको ले जाते थे तो इसने अपने पहले ही साथियों को
सेट करके रखा था कि मेरी वीडियो बना देना। अब जैसे ही पुलिस वालों के साथ ये जाता है तो इसकी वीडियो बन जाती है। ये सोशल मीडिया पर अपना नाम कमाना चाहता है, फेम कमाना चाहता है। लेकिन तभी क्या होता है, जब इसकी वीडियो वायरल हो रही थी तो कोई क्या करता है, इसकी वीडियो के नीचे कैप्शन लिख देता है कि इस लड़के की बहन के साथ में बलात्कार हुआ है और इसने अपनी बहन के बलात्कारियों की हत्या करके उनसे अपना बदला लिया है, इसीलिए इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पंजाब के कपूरथला की कहानी थी वो अलग थी और ये कहानी अलग है। ये लड़का कोई छोटा मोटा चोर उचक्का है, छोटी मोटी वारदातों को अंजाम भी देता रहता है और पुलिस ने इसको कईयों बार पकड़ा है छोटे मोटे कारनामों की वजह से। लेकिन लोगों ने क्या किया है, इसको हीरो बना दिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि कभी कभी जो वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उसके नीचे कोई भी कुछ भी कैप्शन लिख देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बात पर यकीन कर लेते हैं कि देखो इस लड़के ने बिल्कुल सही किया, कि उसने ये कर दिया, कि उसने वो कर दिया। बहुत सारी देश विरोधी बातें भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियो भी आती हैं जिसमें कि हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं या मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। ये सारी खबरें झूठी होती हैं। दरअसल वीडियो कोई और होती है, उसके नीचे कैप्शन कोई और होता है और हम उन चीज़ों को सच समझ बैठते हैं। तो पहले बात को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद में ही अपनी सलाह या राय देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए कैसी वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार।